एनपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति से। नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। अयोध्या पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि आज अखिलेश जी मंदिर जा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं। जिनको चरणामृत लेना नहीं आता वो आजकल चंदन लगा रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से कौन राजनीतिक दल खड़ा रहा? क्या कांग्रेस खड़ी रही? विरोध किया। क्या सपा खड़े रहे? विरोध किए। और आज वोट मांगने के लिए मुझे हंसी भी आती है। आजकल पता लगा अखिलेश जी हनुमान मंदिर गए हैं और घंटी बजा रहे हैं। अरे अब घंटी बजाने से क्या होगा? अब पछतावत हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या मिलेगा? अब घंटी बजाओ जितना बजाना है, टीका लगाओ जितना लगाना है। आजकल मुझे कांग्रेसियों पर भी बड़ी हंसी आती है। ये नेता जिनको आचमन करने नहीं आता, जिनको चरणामृत लेने नहीं आता, वो आजकल चंदन लगा करके भाषण दे रहे हैं। ये सिखाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है। इस बात को भी समझना चाहिए। यूपी के जालौन पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि योगी और अखिलेश ऐसा लगता है दो बिछड़े हुए भाई हैं। दोनों की मानसिकता एक है। सरकार पार्टी के प्रत्याशी को कामयाब करिए। सपा बीजेपी ये एक सिक्के के दो रुख हैं, याद रखिए आप। अखिलेश और योगी ऐसा लगता है कि दो बिछड़े हुए भाई हैं। दोनों की मानसिकता एक ही है। दोनों गुरूर और तकब्बुर अहंकार से डूबे हुए हैं। कवि और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे कुमार विश्वास के आरोपों पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। केजरीवाल ने कहा कि कुमार विश्वास तो हास्य कवि हैं, कुछ भी कह देते हैं, जिसे मोदी जी और राहुल जी ने गंभीरता से ले लिया। उन्होंने कहा कि यह क्रम दिलचस्प है। राहुल गांधी ने सबसे पहले मुझ पर यह आरोप लगाया था। अगले दिन पीएम मोदी ने उसी भाषा का इस्तेमाल किया और प्रियंका गांधी और सुखबीर सिंह बादल ने इसका अनुसरण किया। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि पीएम राहुल गांधी की नकल करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस, ईडी, आयकर और अन्य एजेंसियों ने पिछले 7 वर्षों में मेरे कार्यालय और आवास पर छापे मारे, लेकिन कोई भी एजेंसी मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं ढूंढ पाई। फिर एक दिन एक कवि खड़ा हुआ और एक कविता गाई। उन्होंने कुमार विश्वास पर तंज कसते हुए कहा कि इस कवि का शुक्रिया जिसने आतंकी को पकड़ लिया। ये जैसा मैंने कहा कि ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये मोदी जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, चन्नी साहब, सुखबीर बादल, कैप्टन अमरिंदर, सिद्धू, ये सारे इकट्ठे हो गए। और सारे ये क्या कह रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ ये क्या आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है। ये हो सकता है क्या? 10 साल से केजरीवाल एक प्लान बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करूंगा और मैं उसमें से एक का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब एक महिला ने धनंजय सिंह के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत की है और धनंजय सिंह का नामांकन रद्द करने की मांग की है। धनंजय सिंह पर नामांकन के दौरान गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। ये मेरा था सर, ये आपका था। ये जौनपुर सदर से लड़ रहे हैं। जौनपुर सदर से हम लड़ रहे हैं। ये हमारे प्रस्तावक हो गया। अब आप आरओ टेबल की तरफ गुजरात के अहमदाबाद में 2008 के सीरियल ब्लास्ट केस में विशेष अदालत ने 49 आरोपियों के लिए सजा का ऐलान किया है। 38 आरोपियों को फांसी और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही घायलों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। बम धमाका मामले में 13 साल बाद आए फैसले में विशेष न्यायाधीश AR पटेल ने 7015 पेज का जजमेंट सुनाया।
बता दें कि अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट से सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई थी। वहीं बचाव पक्ष ने कम से कम सजा की अपील की थी। आपको बता दें कि अहमदाबाद विस्फोट मामले में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश AR पटेल ने 8 फरवरी को फैसला सुनाते हुए 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था। जो है उसको ऑनरेबल कोर्ट ने मृत्युदंड की सज़ा की है और 11 एक्यूज जो है उनको लाइफ टाइम की सज़ा की है और टोटल 2,85,000 का फाइन किया है टू ऑल द एक्यूज और एक्यूज नंबर 7 जो है उसको 2,88,000 का फाइन किया है। अभी तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए TNP न्यूज़ के साथ बने रहिए।